नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में जो एएनएम का वैकेंसी निकाला गया है 8800 के आसपास है, 8885 के पद 50 पद के आसपास है। इसके लिए हम लोग आज से सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सब लोग इसे देखें। चलिए ध्यान दीजिए पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ ईयर पुरस्कार जीता? चलिए आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोनेरू हम्पी ने जीता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर करेंट अफेयर का प्रश्न है, 100 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन है जिन्होंने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू किया है? चलिए आंसर करिए आप लोग। तो ये हो जाएगा अपना बिहार है। बहुत वीवीआई हो जाता है बिहार के कोई एग्जाम के लिए। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चलिए आंसर करिए 3 नंबर का। तो ये सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बाकी सब कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। ये प्लेटफॉर्म का बुक है, एएनएम के लिए विशेषकर निकला हुआ है, इसलिए जितने भी स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी है आप लोग डाले हुए हैं एएनएम वाले, वह अवश्य देखें। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? चलिए 4 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो भारतीय जलवायु की ये सभी विशेषता है। जाड़ा और गर्मी की 2 स्पष्ट ऋतु का होना, वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना, जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस कौन नहीं है? चलिए आंसर करिए। तो ये क्लोरीन नहीं है, बाकी सब निष्क्रिय गैस है। 6 नंबर प्रश्न दे रहा है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? चलिए आंसर करिए 6 नंबर का। तो ये हो जाएगा, क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? भारत रत्न जो दिया जाता है किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? तो ये 26 जनवरी को भारत रत्न दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री कौन था इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो BR अम्बेडकर थे, जो संविधान के जनक भी माना जाता है। चलिए गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब संपन्न हुआ? गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब संपन्न? तो ये 1932 में संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से जुड़ा हुआ है क्योंकि बिहार की वैकेंसी है एएनएम वाला। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया है? पटना में गोलघर का निर्माण 10 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष हुआ? चलिए यह किया गया, तो ये हो जाएगा 1786 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पाल घाट किसके बीच स्थित है? तो नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ी के बीच। चलिए नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है या डैश में स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है? तो ये बांदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? चलिए अम्बेडकर के बारे में पूछा जा रहा है, उन्होंने किसको? तो ये 32 अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? पंचायती राज के बारे में पूछा जा रहा है 14 नंबर प्रश्न। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, R1 तथा R2 प्रतिरोध के तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में पूछा जा रहा है 15 नंबर का। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो परिणामी प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, किसी तार में धारा प्रवाहित करने में उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है
कि तार का पदार्थ होना चाहिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ होगा तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम, चलिए एंजाइम के बारे में पूछ रहा है, मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए 18 नंबर प्रश्न है, कान की कितनी हड्डी होती हैं? कान में कितनी हड्डी होती है? चलिए 18 नंबर प्रश्न करिए तो 6 हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अवधि सामान्यतः होती है। विश्व बैंक के द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अवधि सामान्यतः होती है। 19 नंबर प्रश्न है, तो सामान्यतः 5 से 20 वर्ष तक होती है। सी नंबर आंसर होगा। चलिए 20 नंबर है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो ये 24 दिसंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेपर 4 से है, 61 नंबर प्रश्न है और रीजनिंग और मैथ था तो इसलिए छोड़ दिए। चलिए 61 नंबर प्रश्न से देखेंगे, CPR का उपयोग प्रायः किस बीमारी के दौरान किया जाता है? CPR के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रायः किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये श्वास से संबंधित श्वास रोध से किया जाता है। चलिए नवजात में पाए जाने वाला रिफ्लेक्स होता है, चलिए बताइए। नवजात में तो ऑल हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, एक गर्भवती महिलाओं में सर्वाधिक परिवर्तन शरीर के किस भाग में होते हैं? चलिए एएनएम से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो ये सर्वाधिक गर्भाशय में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय में मौजूदा गर्भस्थल शिशु का सबसे सामान्य गर्भ प्रसूति अंग होता है। चलिए 64 नंबर प्रश्न बताइए। तो ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स। विटामिन जो प्रति ऑक्सीकारक है, आरबीसी बनाने में मदद करता है तथा जनन व रुधिर के थक्के को भी रोकता है, कौन है? चलिए विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है, ए नंबर तो विटामिन ए हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का। चलिए 66 नंबर देखते हैं, इसमें है विटामिन जो मस्तिष्क, धमनी और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है। चलिए 66 नंबर प्रश्न का, तो विटामिन B12 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलिए डायरिया, ज्वलनशील स्लेम झिल्ली, त्वचा पर सल्की दाग के लक्षण निम्नलिखित में से किस रोग के परिणाम स्वरूप देखे जाते हैं? 67 नंबर प्रश्न का, तो ये फिलेग्रा नामक रोग है उसके होता है। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है? चलिए आंसर करिए 68 नंबर प्रश्न का, तो ये कॉलिक्या, ये नंबर आंसर हो जाएगा। डैश 4 कोशीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है, कौन 4 कोशिकीय हृदय युक्त गर्म प्राणी है? तो यह स्तनधारी हो जाएगा 69 का। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है? प्रश्न है स्टारफिश किससे संबंधित है? चलिए 70 नंबर प्रश्न देखिए, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, एकाइनोडर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किसकी कमी से निद्रा रोग नामक बीमारी होती है? 71 नंबर प्रश्न है, तो ये हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर, ट्रिपेनोसोमा नामक के एक कोशिकीय जीव से होती है। ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव है, उसी से होती है निद्रा रोग। इनमें से कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइफेल्टर सिंड्रोम होगा? चलिए 72 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो इसमें हो जाएगा XX और Y रहेगा वही व्यक्ति। हमारी जीव का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, कौन सा भाग जीव का मीठा स्वाद बताता है? तो अग्रभाग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, यदि पिता A रुधिर वर्ग एवं माता B रुधिर वर्ग की है तो संतान होगा? 74 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो संतान हो सकता है A या AB या A या B या AB तथा वो कोई भी वर्ग का हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 75 नंबर है,
75 नंबर प्रश्न है, रक्त में होता है। चलिए आंसर करिए 75 नंबर प्रश्न का। 75 नंबर प्रश्न का आंसर करिए। तो ये आपका हो जाएगा 60% प्लाज्मा, 40% कणिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? 76 नंबर प्रश्न बताना है। चलिए 76 नंबर प्रश्न बताना है, रक्त कहाँ पे शुद्ध होता है? ये डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, धावक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लेते हैं। धावक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेते हैं? चलिए आंसर करिए 77 नंबर का। तो ये सुक्रोज लेते हैं, या यदि कार्बोहाइड्रेट आता तो कार्बोहाइड्रेट आंसर करते। चलिए, दर्द निवारक दवाएं कहलाती है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। 78 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो एनाल्जेसिक कहलाती हैं। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न, पाश्चुराइज एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पाश्चुराइज के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर निश्चित ताप में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, 80 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पारिस्थितिकी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जीव और पर्यावरण के सहसंबंधों से संबंधित है। देखिए इसमें बहुत ही कम समय में हम आप लोगों का जीएस कंप्लीट करा देंगे और मैथ और रीजनिंग जो है वो बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल से जुड़कर एनएम फाइनल कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें।